फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और अब मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। और इस कहानी का नाम है गरीब ननद आई मायके। काव्या अमीर घर से अपने माता पिता की एकलौती लड़की थी और काव्या की शादी उसके पिता के गरीब दोस्त के लड़के के साथ हो गई थी। और तभी काव्या अपने ससुराल में रहने लगी, लेकिन उसके ससुराल वाले गरीब जरूर थे, लेकिन काव्या को बहुत प्रसन्न रखते थे, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने देते थे। काव्या अपने ससुराल में बहुत खुश थी। इसी तरह से शादी का 1 साल हो गया और इसके बाद उसके ससुराल वालों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, काव्या को 1-2 दिन के लिए अब उसके मायके में भेज दो। काव्या भी सोचती होगी कि जब से मेरी शादी हुई मैं ससुराल में ही रहती हूँ। उसके सास ससुर बहुत उसका सम्मान करते थे और किसी चीज़ की तकलीफ भी नहीं होने देते थे। इसी तरह से सबके कहने पर काव्या एक दिन अपने मायके आई और अपनी माँ से कहने लगी, माँ मैं यहाँ पर 1 महीने के लिए रुकने आई हूँ और ससुराल वाले मेरे बहुत अच्छे हैं, मैं वहाँ बहुत खुश रहती हूँ। लेकिन काव्या की 2 भौजाई थी, वो काव्या से बहुत ही जलती थी। जैसे ही काव्या मायके आई वैसे ही उसकी दोनों भौजाई काव्या से कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी और अपनी सास को भड़काने लगी। वो दोनों देवरानी जेठानी सलाह करती थी कि अब ये हमें लगता है 1 साल से तो नहीं आई थी, अब लगता है ये मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने आई हैं, तभी तो यहाँ रुकने आई हैं। और जैसे ही काव्या मायके आई तो अपनी भाभीयों से कहने लगी, भाभी मेरे कपड़े अलमारी में मेरे कमरे में रखे हैं, वो निकाल दो। तो उसकी भाभी कहने लगी, आपके कपड़े अब यहाँ नहीं रखे हैं और जो कपड़े तुम्हारे थे मैंने यूज कर लिया, जो सामान फेंकने वाला था फेंक दिया, अब तुम्हारा वो कमरा भी नहीं रहा, मैं अब उसी कमरे में रहती हूँ, तो आप अपना रहने का स्थान दूसरी जगह कर लो। इसी तरह से काव्या को अपनी भाभीयों की बात सुनकर बहुत बुरा लग रहा था और उसकी दोनों जो भाभी थी उसकी माँ को भड़काने लगी और अपनी सास को अपने बस में करने लगी और धीरे धीरे सारी बातें ऐसी करने लगी कि काव्या के प्रति उसकी माँ को भी बुरा लगने लगा। और एक दिन दोनों देवरानी जेठानी कहने लगी कि ननद जी, दीदी जी, मेरा कमरा आप साफ कर देना, और ये कहने लगी मेरी अलमारी साफ कर देना, और कोई कहता मेरे कपड़े धो देना। और उसकी माँ भी अपनी बहुओं के बकाये पे काव्या को काम ही बताती रहती। काव्या यह सब करके बहुत थक गई। एक दिन दोनों उसकी भाभीयों ने क्या किया, सलाह किया और कहने लगी, दीदी जो आपने कपड़े साफ किए थे उसमें सोने की चैन थी। बड़ी बहू बोली और दूसरी बोली, छोटी भाभी कहने लगी कि दीदी जो आपने अलमारी साफ की थी उसमें पैसे रखे थे। और एक दिन उसकी काव्या की माँ जब अलमारी खोल रही थी तब छोटी भाभी उसकी देख ली थी और उसके माँ की अलमारी से भी कुछ रुपए निकाल ली और वैसे ही अलमारी बंद कर दी। अब सभी में बहुत ही बुरा बर्ताव होने लगा और उसकी माँ जब अलमारी खोला और उसमें से पैसे लेने गई तो उसे पैसे नहीं मिले। और काव्या जैसे कहने लगी कि माँ जी, मैंने 2 ही जोड़ी कपड़े लाई हूँ, इसीलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे मैं कपड़े ला सकूँ। तो काव्या की माँ ने काव्या को जैसे ही पैसे दिए तो उन दोनों को और भी जलन होने लगी। वो अपनी सास को इतना भड़काया कि वो उसको अपनी बेटी के लिए वो भी घृणा करने लगी। ये सब सुनकर काव्या बहुत दुखी हुई और कहने लगी, माँ जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी उसकी माँ कहने लगी, तुमने ही मेरी अलमारी से पैसे चुराए हैं, मेरी अलमारी का लॉक तुझे ही पता है और किसी को नहीं पता है। और ये उसकी भाभी कहने लगी, तुमने चैन चुराए, ये पैसे। ये सब सुनकर काव्या बहुत दुखी हुई, जोर जोर से चिल्लाने लगी। और तभी उसका पति
आ गया और कहने लगा, ये सब क्या हो रहा है काव्या, तुमको मैं यहाँ 1 महीने के लिए रहने भेजा था या फिर ये सब सुनने के लिए, और ये क्या है। और उसका पति कहने लगा, देखो सासू माँ, और ये अपनी भाभीयों से भी कहने लगी, काव्या मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मैं कभी किसी की चीज़ की चोरी नहीं करती हूँ, मैंने आपका कुछ भी नहीं चुराया। लेकिन उसकी दोनों भाभी कह रही थी कि तुम ही तो गरीब हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, इसलिए तुम मेरे घर से इस तरह से चोरी किया है और चोरी करने के लिए यहाँ रहने आई हो। और यह सब सुनकर उसका पति तुरंत काव्या को लेकर के अपने घर चला गया। और काव्या मन ही मन बहुत सोच रही थी और दुख हो रहा था। और फिर वो दोनों हंसी खुशी से रहने लगी और काव्या कहने लगी, आज के बाद मैं अपने मायके कभी नहीं जाऊंगी। और उसकी दोनों भाभियाँ जब काव्या चली गई तो बहुत खुश हुई और वो मन ही मन सोच रही थी, कैसे मैंने अपनी सास को बस में करके उसकी बेटी को घर से निकाल दिया। और वो काव्या तो दुखी ही थी। तो कहा जाता है दोस्तों, इस कहानी से मुझे ये सीख मिलती है कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मान लीजिए कोई गरीब है तो क्या किसी के घर में चोरी करके वो अमीर हो जाएगा, नहीं ना। लेकिन कुछ भाभियाँ ऐसी होती हैं जो अपने ननद के लिए हमेशा जलती रहती हैं। तो आप लोग इस कहानी को सुनिएगा, अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत रहेगा। और अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।